मुख्यमंत्री की सीट पर स्थिति फिलहाल वोटिंग परसेंटेज के लिहाज से क्या है, मुद्दे क्या हैं लोगों के लिए? देखिए, वोटिंग परसेंटेज के हिसाब से मुख्यमंत्री जहां से चुनाव लड़ रहे हैं, वोटिंग परसेंटेज काफी अच्छा चल रहा है, क्योंकि ग्रामीण एरिया के अंदर ये सीट आ रही है तो बम्पर वोटिंग हो रही है। लोग मन बना चुके हैं कि लाडवा को सीएम सिटी बनाना है, इसको लेकर यहां पर बम्पर वोटिंग हो रही है। जबकि यहां के मुद्दों की बात करें तो यहां पर लोग विकास के मुद्दे के नाम पर चुनाव लड़ रहे हैं। उनका कहना है कि जो मुख्य मार्ग है यहाँ का, जो कुरुक्षेत्र से लेकर यमुनानगर को जाता है, वो मार्ग कई बार रिक्वेस्ट करने के बावजूद भी बना नहीं है और ना ही इतना लाडवा का विकास हो पाया, क्योंकि जो मौजूदा विधायक थे वो कांग्रेस के विधायक थे, वो इतना विकास कार्य नहीं करवा पाए। जब भी उनके पास जाते थे वो कहते थे कि मेरी सरकार नहीं है, मैं क्या कर सकता हूं, अपने आप को दीन हिंसा दिखाते थे। क्षेत्रवासियों का कहना है कि जब मेरी ग्राउंड पे जाके लोगों से बातचीत की तो उनको एक ही बात कहना है कि जो विधायक बार बार ये कहता है कि मेरी सरकार नहीं है, मैं क्या कर सकता हूं, ऐसे में ऐसे विधायक को दोबारा बनाने का क्या फायदा। मौजूदा में चूंकि बीजेपी ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को अपना चेहरा घोषित कर रखा है, साहब क्लियर शब्दों में बीजेपी ने कह रखा है कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में हम चुनाव लड़ रहे हैं, सत्ता में आए तो दोबारा नायब सिंह सैनी ही मुख्यमंत्री होंगे। इसलिए यहाँ के लोगों में चुनाव को लेकर खासा उत्साह है। और इसी नहीं, केवल लाडवा ही नहीं, लाडवा के आसपास नारायणगढ़ लगा लीजिए, रादौर लगा लीजिए, मुलाना लगा लीजिए, यमुनानगर चले जाइए और अंबाला चले जाइए, अंबाला कैंट चले जाइए, इस पूरे क्षेत्र के लोगों में इसको लेकर काफी उत्साह है कि जो मुख्यमंत्री का पैतृक गांव माजरा जो है वो इसी विधानसभा के अंतर्गत आता है, लेकिन क्या सीट बदलने को लेकर कोई बाहरी और लोकल उम्मीदवार जैसा मुद्दा भी है क्या वहां, या सीएम फेस की वजह से ये सारे मुद्दे अलग हो चुके हैं? देखिए मिर्जा, जो मुख्यमंत्री का गांव है वो मिर्जापुर गांव है, मिर्जापुर नारायणगढ़ विधानसभा क्षेत्र के अंदर आता है। जबकि लाडवा से मुख्यमंत्री चुनाव लड़ रहे हैं। सीट बदलने को लेकर यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है कि, या ना ही नारायणगढ़ के लोगों में रोष है कि मुख्यमंत्री ने सीट क्यों बदल ली। उनका कहना है कि पड़ोस के गांव में ही तो गए हैं। अक्सर हरियाणा में यह कहा जाता है कि पड़ोसी तो है, कोई दूर थोड़ी है, यहां से लड़े वहां से लड़े एक बराबर है। लोग पॉजिटिवली इसको ले रहे हैं। यहाँ पर पहले जो निकल कर आ रहा था कि 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी, उसका बीजेपी को खामियाजा भुगतना पड़ेगा, लेकिन पिछले 10 दिन की अगर आप देखेंगे, प्रधानमंत्री ने 4 रैलियां की और उसके बाद अमित शाह ने 10 रैलियां की, राजनाथ सिंह ने 14 के करीब रैलियां की, उसके बाद अपना योगी आदित्यनाथ और भी बीजेपी के जो दिग्गज नेताओं की रैलियां हुई, उसमें एक से एक बड़े रैलियां हुई। उस करके बीजेपी, अगर मैं कहूं कि चुनाव प्रचार के एग्जाम में गोल्ड मेडल लेकर आगे बढ़ी है। और जबकि कांग्रेस का अगर आप प्रचार देखेंगे तो कांग्रेस ने राहुल गांधी की 16 जगह रैलियां करवाई, उनमें से 12 जगह ऐसी थी जहां की कांग्रेस की ऑलरेडी विधायक है, जिसमें साफ जाहिर हो रहा है कि कांग्रेस का जो मैनेजमेंट था प्रचार का, वो उस हिसाब से नहीं था। कांग्रेस अपने गढ़ को बचाने के लिए राहुल गांधी की रैलियां करवा रही थी, जबकि बीजेपी अपने दिग्गज नेताओं की रैलियां उस क्षेत्र में करवा रही थी जहां कांग्रेस का गढ़ है। बिल्कुल लौटते हैं आपके पास तानेश्वर। करनाल से पलक हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, उससे पहले गौरव का रुख करेंगे। गौरव भी हमारे साथ लगातार चरखी दादरी से गौरव बने हुए हैं। गौरव, क्या तस्वीर चरखी दादरी में दिख रही है? देखिए आयुष, मैं बता दूं, इस वक्त मैं मौजूद हूं ये जो नारनौद विधानसभा क्षेत्र है और कैप्टन अभिमन्यु इस बार यहां से चुनाव लड़ रहे हैं। और अगर बात करें यहां पर अभी फिलहाल 4 बजे का वक्त है, तो आप तस्वीरें मैं आपको दिखा दूं कि ये पोलिंग स्टेशन है जहां पर लोग जो हैं एकत्रित आपको नज़र आ रहे हैं। क्योंकि हम अगर बात करते हैं पोलिंग प्रतिशत की, तो गाँव के हिस्सों की भी हम बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं जो मतदान के प्रति लोगों की जागरूकता देखने को मिलती है इस बार तमाम, मैं उन हिस्सों में होकर के आया हूं। हिसार से जब मैंने अपने सफर की शुरुआत की, कुल 7 विधानसभा क्षेत्र होते हुए जब मैं पहुंचा, हर जगह पर जो ग्रामीण हैं काफ़ी उत्साहित नज़र आ रहे हैं और वो पोलिंग बूथ तक पहुंच रहे हैं। हालांकि बीच में अगर मैं बात करूं, कैप्टन अभिमन्यु राउंड पे निकले हुए थे, तो टाडा के पास जो है एक पोलिंग बूथ है, बूथ नंबर 69, जहां पर कुछ बूथ कैप्चरिंग को लेकर या फिर पहचान छुपा करके वोटिंग चल रही थी, इसको लेकर के कुछ बहस हुई 2 लोगों के बीच में, और उसके बाद झड़प के बाद 1 घंटे मतदान रुका था। इसके अलावा जिन से कुछ इस तरीके की खबरें आई मतदान को रुकने की, लेकिन सुबह से जिस तरीके से पोलिंग हो रही है, हम लगातार अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में जा रहे हैं, काफी उत्साहित लोग नजर आ रहे हैं। और बार बार देखिए, कल जिस तरीके से कल तक ग्राउंड पे लोग अपने मूड की बात करते थे, एक और चीज बताइए गौरव, आपके पीछे में एक राजनीतिक पार्टी का झंडा देख पा रहा हूं, ये पॉसिबल कैसे है? ये तो एक तरह से उल्लंघन भी है, ऐसा है क्या? दूसरा ये भी बताइएगा, दादा गौतम यहाँ से विधायक हुआ करते थे, उनकी बीजेपी में एक तरह से उनको ज्वाइन कराया गया, उनकी सीट भी बदल दी गई, इसका कितना असर यहाँ देखा जा रहा है? लोगों से बात करें।
देखिए बिल्कुल, अगर ग्राउंड की बात करें तो जो पोलिंग बूथ है वो यहाँ से तकरीबन 500 मीटर दूर है और लिहाजा जो पोलिंग स्टेशन है वो सड़क के किनारे है, तो लिहाजा ये अपने प्रचार सामग्री के साथ ये लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, अलग अलग दलों के लोग हैं और इन्हीं से बातचीत कर लेते हैं। अगर मुद्दों की बात करें तो इस बार खास करके इस पूरे विधानसभा क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा क्या रहा है जिसके आधार पर यहाँ पे वोटिंग हो रही है? सबसे बड़ा मुद्दा तो ये है कि इनने किसी भी वर्कर हो, कर्मचारी हो, किसान हो, व्यापारी हो, सरपंच हो, किसी को समझा ही नहीं। इन्होंने सिर्फ और सिर्फ लाठी के दम पर राज चलाने की कोशिश की है। सबसे बड़ा मुद्दा हरियाणा के अंदर यही है, क्योंकि हर कोई जिसने भी अपना हक मांगने की कोशिश की उसको सिर्फ और सिर्फ लाठियां मिली है, उसको कुछ किसान का फैक्टर एक बड़ा फैक्टर है। आपने वोटिंग कर लिया? यस। क्या मुद्दे जहन में थे जब आप मतदान केंद्र तक पहुंचे थे? किसान के फैक्टर के। चलिए, किसानों का मुद्दा एक बड़ा मुद्दा। गौरव लौटते हैं आपके पास। रोहतक से अक्षय भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अक्षय, हुड्डा का गढ़ कहा जाता है और चौधर की जो लड़ाई है वो रोहतक केंद्रित रही है हमेशा से ही। क्या आज असर देखा जा रहा है और क्या असर हुड्डा के चेहरे का इस रीजन में? देखिए, साफ तौर पर है कि हुड्डा के लिए चुनौती इस बार निश्चित रूप से कड़ी है और वो मानते भी हैं। हालांकि उन्होंने साफ तौर पर कहा जब हमसे बात की कि हम जीतने जा रहे हैं, कांग्रेस इस बार चुनाव जीतने जा रही है, बीजेपी का सफाया होने जा रहा है। हालांकि ये तो दावे हुए, लेकिन जिस तरह से वोटिंग परसेंटेज की बात करें तो 1 बजे तक वोटिंग परसेंटेज काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा था, लेकिन 1 बजे से 3 बजे के बीच में अगर देखा जाए तो वोटिंग परसेंटेज बहुत तेज़ी से बढ़ा नहीं है और थोड़ी सी गर्मी हरियाणा में है, तो इसके कारण भी मुझे लगता है कि ये दोपहर का समय लोगों ने निकलना कम समझा है। हालांकि ये माना जा रहा है कि अब जल्द से जल्द वोटिंग करने के लिए लोग मतदान केंद्रों पर पहुंचेंगे। जहां पर मैं खड़ा हूं रोहतक का सेक्टर 1 इलाका है और ये जाट धर्मशाला का बूथ केंद्र यहां पर बनाया गया है। 5 बूथ बनाए गए हैं और यहां की वोटिंग परसेंटेज अगर देखा जाए तो लगभग 55% के आसपास हुई है। हरियाणा में अगर देखा जाए तो 49% के आसपास की वोटिंग, और पिछली बार अगर 2019 की बात करें तो लगभग 67% वोटिंग हुई थी, जो कि चुनाव आयोग इस बार टारगेट रख रहा था कि 75% के पार पहुंचना है, लेकिन लगता नहीं है कि उतना प्रतिशत पहुंच जाएगा। हाँ, ये जरूर लगता है कि जो पिछला वोटिंग परसेंटेज था जो 2019 का, उसके आसपास जरूर पहुंच सकता है। हो सकता है कि कुछ प्लस हो जाए। सबसे बड़ी बात ये रही है कि हुड्डा के क्षेत्र में बीजेपी भी चुनौती पेश करती हुई नजर आ रही है कुछ सीटों पर, खास करके जिस बूथ लेवल पर मैं हूं यहाँ पर कुछ लगता है कि बीजेपी अपना अच्छा यहाँ पर पैठ दिखा रही है। हालांकि जो उम्मीदवार हैं वो दोनों पंजाबी हैं, चाहे कांग्रेस के देखा जाए या फिर बीजेपी के। तो महम को लेकर कोई अपडेट है क्या? क्योंकि महम का इतिहास भी ऐसा रहा और आज भी कुछ ऐसी तस्वीर आई है। उसके बाद अक्षय, अगर कोई अपडेट संक्षेप में आप दें हमें। आयुष से फिर से सवाल। महम में आज भी कुछ वहां हल्की झड़प जैसी तस्वीर आई है। 91 का एक ऐतिहासिक चुनाव वहां का रहा ही है विवादित। आज क्या हुआ वहां? अपडेट अक्षय। देखिए, सबसे बड़ी बात ये रही है कि हमेशा से वो इलाका विवादास्पद रहा है। आज भी कुछ झड़प की खबरें आई थी। हालांकि पुलिस ने कहा कि वो 2 गुटों के बीच में मामूली घटना थी। दूसरी चीज़ की चरखी दादरी में एक निर्दलीय उम्मीदवार जो कि पहले वो कांग्रेस के थे, उन्होंने कहा कि मुझे कांग्रेस के लोगों ने हाथापाई की, सिर पर चोटें लगी हैं। मेवात का जो इलाका है वहाँ पर भी कुछ घटनाएं सामने आई है।